Hello everyone, welcome to the new video. In this video, we are going to see HOTS question from chapter called trigonometry, that is trigo. Yeah, this is our first video on the HOTS chapter of trigonometry. If you face any doubt or if you have any HOTS question, you can definitely comment and we will take your question in the next video. Let's begin. Let's begin the video without wasting any time. Okay, the question is here, that is from the problem set of trigonometry, that is problem set 6, the last question, 10th number. This is star mark question and it's for HOTS. Okay, so let's start solving this question. First of all, let's read the landing at an airport. A pilot made an angle of depression of 20 degree. Average speed of a plane was 200 km per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. And it is given the information that sine 20 degree is 0.342. Okay, so you can read the question by pausing and you can definitely try. It's a little bit tricky, but I will not say difficult, but yeah, of course it is tricky. So I hope you will try once, then you will resume the video and continue. Okay, now let's start solving this question. Okay, तो क्वेश्चन आपने रीड किया और हल्का मिल्का समझा होगा लिटिल बिट. ओके, तो फिगर बनाते हैं क्योंकि हमेशा याद रखिए वाइल सॉल्विंग एनी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फिगर एप्लीकेशन में जो आपको आसानी होगा. ओके, तो while landing at an airport, a pilot made angle of depression of 20 degree. ओके, एरोप्लेन का बात चल रहा है तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एरोप्लेन. तो एरोप्लेन 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 बन गया एरोप्लेन. ओके, तो इसको हमने एरोप्लेन मान लिया. एरोप्लेन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है आई नो, लेकिन मान लिया. मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है इसलिए एरोप्लेन नहीं बनाऊंगा. ठीक है, तो इसको एरोप्लेन मान लिए. तो दिस इज एरोप्लेन. तो ये जब लैंड करता है तो इसको लैंड करवा देते हैं. तो लैंड कैसा करेगा? प्लेन ऐसा उड़ता है, प्लेन कैसा फ्लाई करता है, ऐसा फ्लाई कर रहा है. लैंड हमेशा ये ऐसा होगा, कर्व होगा. तो ये लैंड हुआ, ये लैंड हुआ. लैंड किधर होगा? लैंड पर होगा, मतलब ये ग्राउंड पर होगा. तो ग्राउंड बना देते हैं. ठीक, ग्राउंड बना देते हैं. इसको हमने ग्राउंड मान लिया. ओके, दिस इज ग्राउंड. इधर एरोप्लेन हवा से लैंड होगा तो इधर आएगा लैंड होके. ओके, तो ये होता है कि एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर. ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर. जब लैंड कर रहा था, लैंड करते समय. ओके, तो इसका एवरेज स्पीड क्या था? तो इधर लिख देता हूँ गिवन. इसका एवरेज स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर. स्पीड, ओके, दैट इज एवरेज. तो एवरेज ओके, जो था 200 किलोमीटर पर आवर. ये आपने देखा होगा क्रिकेट देखते समय कि बॉलर की स्पीड क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से प्लेन जब लैंड हो रहा था, मतलब जब हवा से ज़मीन पर आ रहा था, तो इस डिस्टेंस के बीच में जो उसका स्पीड था ये 200 किलोमीटर पर आवर था. ओके, स्पीड है ये. फिर क्या बोलता है? द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड. यहाँ से इसने लैंड करना स्टार्ट किया और ये ग्राउंड पर आया. जब ये ग्राउंड पर आया तो कितने देर पर आया? 54 सेकेंड पर आया. तो टाइम कितना लगा? 54 सेकेंड. ओके ओके, हमें बोला है कि फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. हमें हाइट फाइंड करना है. कब का हाइट फाइंड करना है? जब प्लेन लैंड करना स्टार्ट किया. यानी प्लेन कहाँ से लैंड करना स्टार्ट किया? यहाँ से किया ना, मतलब ये हाइट फाइंड करना है. ये दिस वन, दिस स्ट्रेट लाइन, हमें ये फाइंड करना है. दैट इसका मतलब हमने इसको एच बोल दिया. दिस इज हाइट. ओके, अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया. सिंपली ट्रायंगल बन गया जिस पे 90 डिग्री है. ओके, तो ए बी सी डी नाम दे देते हैं. तो इसको बोल देते हैं कि ए, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, इसको बोल देते हैं पॉइंट सी. ओके, हमें फाइंड करना है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी. ए सी का डिस्टेंस क्या है? ये हाइट फाइंड करना है ना. हाइट मतलब क्या है? ए सी. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? सवाल ये उठता है. तो सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो दिया है क्या? दो चीज़ दिया है, ध्यान रखिए. दो चीज़ दिया है. लेट मी शो यू अगेन. स्पीड दिया है दैट इज़ 200 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 54 सेकेंड. किधर का दिया है? ए से बी की. पर ए से बी जब जाता है प्लेन तो कितना टाइम लेता है? ओके, 54 सेकेंड लेता है और स्पीड होता है 200 किलोमीटर. लेकिन वी डोंट नो दिस, वी डोंट नो द
व्हाट वी डोंट नो द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ये कितना दूर है एयर से लैंड के बीच में, डिस्टेंस कितना हमें नहीं पता, हमें पता है टाइम कितना लेता है, हमें पता है स्पीड क्या होगा प्लेन का, लेकिन डिस्टेंस क्या ये नहीं पता है। तो पहला हमारा होगा कि इसका डिस्टेंस निकाल दे, ए बी क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस जो होता है ये निकाल दे। ठीक है, तो पहला ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि वाई डिस्टेंस, क्या हम बिना डिस्टेंस के नहीं सॉल्व कर सकते। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व विदाउट डिस्टेंस। ओके, तो हम नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को हम tan थीटा से सॉल्व करते हैं जितना हमें पता है। ओके, तो मान लीजिए मैंने इधर लगाता हूँ, मैं आपको रफ पे बताता हूँ इधर। ओके, रफ पे बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लगाया tan थीटा। ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, तो थीटा क्या होगा, इधर इधर थीटा होगा ये। ओके, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। ओके, मैंने ऊपर बताना भूल गया आपको, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से दिखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, दैट इज 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ये 20 डिग्री होगा। करेक्ट, ये मैं बताना भूल गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 20 डिग्री। ओके, तो ये 20 डिग्री होगा, तो मतलब ये भी 20 डिग्री होगा। क्यों होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये दो अल्टरनेटिव एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव है। ओके, तो इस एंगल का अपोजिट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला होगा, बी सी। ना हमें अपोजिट पता है, ओके, ना हमें एडजेसेंट पता है, दो दो चीज़ नहीं पता है। ओके, हमें दो दो चीज़ नहीं पता है, तो दो दो चीज़ नहीं पता है तब तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज़ अननोन है। ओके, दैट मीन वी कैन नॉट यूज़ tan थीटा, हमें tan थीटा यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, फिर इसके बाद बचता है हमारे पास कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा यूज़ करते हैं अगर हम, फिर से मैं बताता हूँ, मान लीजिए साइन थीटा यूज़ करते हैं, तो ये होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, मानते हो, ठीक है। अपोजिट मतलब एच, अपोजिट तो होना ही चाहिए, कॉस थीटा भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉस थीटा अपोजिट होगा ही नहीं, हमें एच तो निकालना है ना भाई, कॉस थीटा पे तो एच होगा ही नहीं। ओके, तो अपोजिट तो होगा, मतलब साइन करेगा या फिर टेन करेगा, टेन तो कर नहीं सकते तो साइन ही करेगा, साइन कैसे करेंगे, अपोजिट वी नो, वी डोंट नो द अपोजिट, वी हैव टू फाइंड द अपोजिट ए सी। ओके, लेकिन वी नो द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए बी, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, ए बी का स्पीड दिया है, ए बी का टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है जो हम निकाल देंगे। ओके, इस यानी हम साइन थीटा इधर यूज़ करेंगे, इधर हम tan थीटा यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा। वाई, बिकॉज वी नो द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए बी नॉट सी बी। ओके, तो हमारा पहला मिशन होगा कि हम इसका डिस्टेंस निकालें, ए बी का क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें, फिर साइन थीटा यूज़ करके ये निकालें। ओके, तो वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू, आपने 9th पे 10th में क्या सीखे हो गए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, साइंस में। ओके, अगर नहीं सीखे हैं तो मैं बता दूं, स्पीड का फॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड निकल जाएगा। ओके, तो हमें स्पीड तो पता है, स्पीड पता है, स्पीड क्या दिया है 200 किलोमीटर, हमें टाइम पता है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को एक साइड रखेंगे, इसको भेज देंगे, तो टाइम को इधर भेज देंगे, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। तो हमें स्पीड पता है, स्पीड क्या दिया था 200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम पता है 54 सेकेंड। ओके, 54 सेकेंड। ओके, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, और आई थिंक दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला तो ट्रिकी था कि हमें tan थीटा यूज़ नहीं करना है, साइन थीटा यूज़ करना था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है कि बहुत लोग इधर क्वेश्चन समझ भी जाएगा और सॉल्व भी करेंगे, लेकिन इधर क्या लिख देंगे, इन लोग लिख देंगे इधर स्पीड की जगह पर लिख देंगे 200 किलोमीटर पर आवर, जो दिया है, जो दिया है यही लिख देंगे, लेकिन नहीं लिखना है ये। क्यों, क्योंकि ये आवर में है, 200 किलोमीटर पर आवर में है, और हम इधर टाइम लिख रहे हैं सेकेंड में, आवर सेकेंड, सेकेंड आवर, दोनों मैच नहीं हो रहा है, दे आर नॉट मैचिंग, दे आर नॉट सेम। ओके, दे आर नॉट सेम यूनिट, and we should always remember that while solving any question of science, math or any subject, the unit should be same, the unit should be same. If we are using here hour, then we have to use here also hour, or if we are using second, then we have to also use second. ओके, तो हम आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें या फिर सेकंड को आवर में करें, कोई भी कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसको हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 54 सेकंड है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत 0 पॉइंट बहुत ही अच्छा नहीं होगा। ओके, छोटा बहुत यूनिट होगा, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर को हम छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आवर को सेकंड में कर देते हैं। ओके, जैसे हम आवर को सेकंड में करेंगे तो ये भी चेंज होगा, 200 जो है ये भी चेंज होगा, देखिए कैसे। ओके, तो लेट मी, तो क्या था ये 200 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब कैसे आवर, ऐसा था। ओके, 200 किलोमीटर, इसको हम बाद में रखते हैं, हम देखते हैं पहला पहला हम देखते हैं 100 किलोमीटर, सॉरी पहला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो 1 किलोमीटर को हम कैसा लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना 1 किलोमीटर मतलब कितना सेकेंड मीटर 1000 मीटर। ओके तो मैंने इधर 1000 मीटर लिख दिया, इट इज़ 1000 मीटर बाय ओके बाय 1000 मीटर बाय आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आवर को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर को। तो एक आवर मतलब कितना सेकेंड, तो आपको मैं बता दूँ 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, दैट इज़ 3600 सेकेंड। ये कैसे आया, ये बेसिकली इस तरह से आया कि हमने एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो हमने 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितने सेकंड मिला 3600 सेकंड। यानी मैं आवर की जगह पर लिख दूंगा 3600 सेकेंड। ओके अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, मार डाले एक जीरो से एक जीरो को, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काट डाले। ओके तो अब बचा 10/36 10/36। तो 6 को मैं इधर लिख सकता हूँ 10/36। ओके सॉरी इधर नहीं लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ। ओके तो ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मुझे आपको इधर कोने में बताना पड़ना कॉर्नर पे। ओके तो लेकिन आई होप आपको समझ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 10/36, या इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ आई थिंक, या 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5/18। 10 को और 36 को डिवाइड किया तो 5/18 होगा। तो ये हो जाएगा क्या, किलो सॉरी किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में किया तो 5/18 होगा। ओके दिस इज़ फॉर 1, तो हमें हमारा कितना है 200 है। तो बेसिकली 5/18 आया था हमारा 1 मीटर पर सेकंड को, इसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5×2 = 10 और 3×0/18। ओके तो इसको डिवाइड किया तो 500/9 ऐसा सिंप्लीफिकेशन आता है। या तो इधर हम लिख देंगे 500/9। अभी देखिए इधर आपको ये रफ वे है, आपको ये मैंने रफ वे किया तो दिस इज रफ वर्क। ओके तो इधर आप लिखोगे 500/9, यू विल नॉट राइट 200। ओके यू विल राइट 500/9। क्यों किया, क्योंकि हमने जो ये आवर्स में था, आप किलोमीटर पर आवर में हमने इसको कन्वर्ट किया स्पीड को मीटर पर सेकंड में। मैं कैसे किया, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको कन्वर्जन यूज़ किया, दैट इज़ किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आया 5/80। 5/80 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 500/9। अब इसको मैं करता हूँ तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इसको तो ये 6 हो जाएगा। ओके 9×6 = 54। तो अब मैं फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5×6 = 30 और 2 जीरो, तो डिस्टेंस। ओके ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। क्योंकि देखिए सेकंड था ना, इधर सेकंड से सेकंड कट गया, टाइम कट गया, इधर भी सेकंड था तो सेकंड से सेकंड कट गया तो बचा क्या, बचा सिर्फ मीटर। तो 3000 मीटर यानी क्या, यानी ये ए बी दिख रहा है आपको, या फिर इधर देखिए ए बी, ये ए बी दिख रहा है, इस ए बी का डिस्टेंस है 3000, 30, 3 0 मीटर। ओके 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर बोल सकते हो, यू कैन से 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर। हम 3000 मीटर बोलेंगे क्योंकि हम मीटर को लेके जा रहे हैं, किलोमीटर को नहीं लेके जा सकते। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि इसको आवर में कन्वर्ट करके आप करते थे, आंसर सेम आता था 3 किलोमीटर, आंसर विल बी नॉट डिफर। ओके मेथड कैन बी डिफर बट आंसर विल बी डेफिनेटली गोइंग टू द सेम। ओके तो ए बी का डिस्टेंस क्या आया 3000 आया। अब तो सॉल्व हो ही गया, लेकिन तभी मैं बता, तो ये मैंने फिर से फिगर बना दिया। ओके तो आपको इतना फिगर नहीं बनाना है, मैंने लगभग 2 से 3 फिगर बना लिया, यू हैव टू जस्ट मेक 1 फिगर। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए अपना बराबर फिगर बनाया। ओके तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नाउ वी विल बेसिकली गोइंग टू डू, तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, हेयर अपोजिट इज दिस इज थीटा, तो अपोजिट है ए सी बाई हाइपोटेनियस दैट इज ए बी। ओके अब बस थीटा पता है दैट इज़ 20 डिग्री। ओके और ए सी क्या है, ए सी क्या है भाई, ए सी पता ही नहीं है। ओके ए सी तो निकालना है, इसकी जगह हम एच लिख देते हैं दैट इज़ हाइट। ओके और ए बी पता है दैट इज़ 3000। ओके ए बी पता है, हमने अभी निकाला ए बी। ओके 3000। ओके तो साइन 20 डिग्री दिया था आपको अगर याद है, तो साइन 20 डिग्री दिया था, समथिंग 0 पॉइंट कुछ था। ओके तो क्वेश्चन में साइन 20 का वैल्यू दिया था। ओके लगभग 0.34 आई थिंक। ओके तो 0.34 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 20। ये आपको नहीं निकालना है, आपको याद भी नहीं रखना, क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके मतलब ऐसे वैल्यू लाइक साइन 50, साइन 40। ओके जैसे मेन वैल्यू जो होता है साइन 30, साइन 45, ये आपको याद रखना है, या फिर इसके लिए चार्ट मैंने बताया था। ओके इसके लिए आपको साइन 20 आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन में दिया है 0.34। ओके इसको आप लिखोगे और ये 3000 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो इधर डिवाइड बाई इधर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू एच। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आपको हाइट मिल जाएगा। किसका हाइट मिलेगा, जहाँ से प्लेन जहाँ से लैंड करना स्टार्ट हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इजी मल्टीप्लिकेशन है, आप आराम से कर सकते हो। ओके तो थिंक लगभग
1020 आना चाहिए आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। इफ़ अगर आंसर गलत आता है मेरा तो मैं मे बी मेरा मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो, लेकिन आई होप आंसर सही है। ओके, लेकिन प्रोसेस इतना यही है, आंसर भी आई थिंक राइट है। ओके, तो दिस इज़ द हाइट ऑफ मीटर पे होगा, दिस इज द हाइट ऑफ द प्लेन वेयर प्लेन स्टार्टेड टू लैंड। ओके, तो ये आपका मेन वैल्यू है 1020। ओके, 1020 ओके मीटर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। ये अगर आपको कोई भी और हॉट्स क्वेश्चन है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो।